नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। इतिहास गवाह है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी में दफन हो जाता है। आज पाकिस्तान का भी यही हश्र है। जो पाकिस्तान कल तक भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचता था, आज उसकी अपनी ही सरजमी बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। पेशावर में तालिबान के ड्रोन अटैक हैं, वहां पर ड्रोन मंडरा रखे हैं। पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं और पाकिस्तानी फौज की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। पाकिस्तान तीन तरफ से घिर चुका है, पश्चिम से टीटीपी, उत्तर से बलूच और भीतर से पीओके की नाराज आवाम। लेकिन इस तबाही के बीच भी पाकिस्तान की बेशर्मी का हाल देखिए। हर तरफ से घिरने के बाद भी अब उसे भारत के साथ बातचीत याद आती है। कितना नापाक है ये खेल, बताएंगे आपको इस नापाक खेल की खास उसके पीछे की कहानी। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से से जिसे उसने खुद अपने हाथों से जहन्नुम बना दिया है, खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर। कभी जिस तालिबान को पाकिस्तानी फौज अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानती थी, आज उसी टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ड्रोन पेशावर के आसमान में मंडरा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर, जिन्हें आज पाकिस्तान की त्रस्त जनता मुल्ला मुनीर कह रही है, वो अपनी फौज को दुनिया की नंबर 1 आर्मी बताते नहीं थकते। लेकिन हकीकत क्या है? मुल्ला मुनीर की तथाकथित जाबाज फौज अपने ही एयरबेस और चौकियों को ड्रोन हमलों से नहीं बचा पा रही है। टीटीपी के लड़ाके रावलपिंडी के जनरलों के घर में घुसकर मार रहे हैं और वर्दीधारियों की बेइज्जती की तस्वीरें हर रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब रुख करते हैं उस हिस्से का जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से दबा रखा है, यानी हमारा पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं। लेकिन आज वहां की तस्वीरें बदल चुकी हैं। पीओके में अब विद्रोह नहीं बल्कि पूर्ण क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वहां की जनता पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचल रही है। नारा एक ही है, पाकिस्तान से आजादी। मुल्ला मुनीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी क्रूर रेंजर्स को भेजा, लेकिन पीओके के निहत्थे लोगों ने पाकिस्तानी फौज को वो मार मारी की उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये पाकिस्तान के टूटने का काउंटडाउन है। 1971 में जैसे पूर्वी पाकिस्तान टूटा था, ठीक वैसे ही क्रोनोलॉजी आज पीओके में दिख रही है। वहाँ की जनता साफ कह रही है कि हमें मुल्ला मुनीर की बंदूकें और शहबाज शरीफ के झूठे वादे नहीं चाहिए है। हमें पाकिस्तान के इस नरक से मुक्ति चाहिए है। इसलिए गुजारिश ये है, हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये अवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई। आप क्या समझते हैं, महंगाई ने कितना लोगों को खराब कर दिया? यहाँ पे पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो गया है और रोज़गार इतना है नहीं, और तनख्वाहें भी कम है। उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं है जिस हिसाब से यानी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है। तो एक गरीब बंदा अपने जो मज़दूर है या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, उसका गुजारा नहीं हो रहा है। तो इससे यानी हमारे मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इस टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से लोग पागल हो रहे हैं? लोगों के हालात किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? अभी इस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए भी मौजूद नहीं है, कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। लोग जहनी तौर पर यानी उनका यानी जहनी तौर पर सही नहीं है, जहन ख़राब हो रहा है उनका, क्योंकि एक टेंशन, घर की परेशानी, जिसके शादीशुदा बंदा है उसके घर के माली अखराजात मतलब उससे पूरा नहीं हो रहे। मतलब इन्फ्लेशन ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हालात को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग अभी पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक मर्द जो होता है ना, या यंग लड़का होता है जिसके ऊपर अभी जिम्मेदारी पड़ रही होती है,
तो वो तो बाहर की जंग तो एक लड़ रहा होता है, जब वो घर के अंदर जाता है बाहर, आपको पता है जब फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब होती है किसी जगह पे, तो ना बाहर सुकून होता है ना घर पे सुकून होता है, परेशान होते हैं। तो आप क्या समझते हैं अभी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है लोगों की, क्या हालात जा रहे हैं? मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही है। इसके अलावा जो आपका इसके रिलेशन हैं जो मियाँ बीवी के हैं या बच्चों के साथ हैं, वो भी बड़ा जो है ना उसको तबाहाल करते जा रहे हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं अपने बच्चों को कत्ल करके, पूरी पूरी फैमिलियाँ जा रही हैं भाई। तो ये चीज़ें तो आ रही हैं। माशरा बिल्कुल बेरतबगी का शिकार है, तबाह होता जा रहा है, टोटल तबाह होता जा रहा है। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग टफ हालात से गुजर रहे हैं और जिसकी सैलरी इस टाइम पे 50-60 हज़ार पे भी है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे? मोस्टली बिल्कुल 60,000 के लाख वाला भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा। ये मैं मैसेज देता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा रिकनसाइल करें, अपनी कॉस्ट कटिंग करें, बजटिंग करें, उसके हिसाब से चलें। यार बंदा जो है ना अपने आप से भी परेशान है, खुदकुशी बोलना चाहता है कि भाई करे, ऐसे जीने से अच्छा वही हमारे लिए। खाने के लिए बंदा दाने दाने के लिए परेशान है। अब बात करते हैं उस जुगलबंदी की जिसने पाकिस्तान को भीख मांगने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को तरस रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और बिजली के बिल देखकर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन इस हाहाकार के बीच भी पाकिस्तान के हुक्मरान मदहोश हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, फिर भी मुल्ला मुनीर और शहबाज मस्त हैं। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ एक रह गया है, दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमना और IMF के सामने नाक रगड़ना। उधर फौज के आका मुनीर देश की सुरक्षा छोड़कर इस बात में व्यस्त है कि किसे जेल में डालना है और किसकी सरकार गिरानी है। जब देश का सेनापति राजनीति की बिसात बिछाने में मस्त हो तो उस देश की हिफाजत भगवान ही मालिक है। अब हम रोड पे खड़े हो जाते हैं, असला लेके लूट के चले जाते हैं भाई। मतलब डकैत भी अलग से आए हुए हैं, डकैतों की अलग परेशानी है। डकैतों की अलग परेशानी है, क्या कर सकते हैं। हमारा पाकिस्तान बिक गया है, सीधी सी बात है। हमारे से हिंदू भी सही है, हमारा पाकिस्तानी में इंसानियत नहीं है, ना इधर का कोई सूबा बना है हमारा, सीधी सी बात है। हिंदू है ना हमारे से नाराज नहीं होना, वो लाख ही से सही है। हमारा पाकिस्तानी जो है ना हिंदू से भी बेहतर काफी से जो है वो बन गया है। हिंदू सही है फिर भी हमारे से। हमारा पाकिस्तान बिक चुका है, इस टाइम बिक चुका है बस। आप क्या समझते हैं क्यों बिक चुके हैं? बिक किस सिर्फ अब लगा लो हिसाब, ये कौन है अपना सूबा या कराची का। आपने जैसे कहा कि हिंदू ठीक है, आपको पता है हिंदुओं के हालात बेहतर हो रहे हैं? हिंदू फिर भी हमारे से लाख से सही है। हमारे मुसलमान में इंसानियत नहीं रह गई है, ना कुछ याद है ना कुछ याद है। रात पे कसम से उठी जाती है, बस जरा सा भी हया शर्म मुसलमानों में। अभी आप रोड पे खड़े हो जाओ भाई लेके, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। आपसे डकैती हुई है? 2 बार यहाँ से अम्मी से बात कर रहा था गाँव में, यहाँ से मोबाइल छीन के गए भाई, सभी मेरे से भी इसी जगह पे खड़े कर? इसी जगह पर। किस टाइम पे लेके गए? ये बात होने वाला 1.5 साल होने वाला। नहीं मतलब टाइम क्या था, रात का यही टाइम था? एक टाइम था, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी। तो मतलब हमें भी इस टाइम पे खतरा है? खतरा की तो बात है, जब बुराई आती है तो बता के नहीं आती है। बहरहाल हमारा पाकिस्तान जो है ना बिक गया है बस। यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो खुदकुशी तो गरीब करेगा ना फिर तो। किसी के हालात अल्लाह जाने कैसे हैं, बात कर रहा हूँ हमारे हालात कैसे आपने तो नहीं देखे ना। फिर ये हर किसी का अपना हिसाब किताब है असल में। बहरहाल यहाँ का सूबा जो है ना, जो बादशाह है वो सही नहीं चल रहा है बस। कोई भी है बहरहाल इंसानियत इंसान में होती है, बहरहाल यहाँ कराची में इंसानियत नहीं रह गई है बस। गरीब तबाह है, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है। पाकिस्तानी क्यों पागल हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के हालात टफ क्यों होते जा रहे हैं? जाहिर है कि मतलब कि जो महंगाई और जो पेट्रोल का और बिजली का मतलब लोगों के ऊपर इतना जुल्म कर दिया है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये तो सांस लेने पे भी टैक्स लगाते हैं। एक बंदे का बजट है, बेचारा नौकरी जो कर रहा है उसका गुजारा मुश्किल हो रहा है। एक तो मतलब लोग गरीब तो मतलब के ठेले वाले और ये जो काम करते हैं तो उनका एक रोजगार, तो उनको तो नौकरी तो देते नहीं है, बल्कि उनको मार के उनका भी रोजगार तबाह करता है। गरीब का तो ये हाल कर दिया। इसके अंदर सबसे अमीर लोग हैं वो खुशहाल है, उनके लिए पेट्रोल भी फ्री है, उनके लिए बिजली भी फ्री है, वो जिंदगी खुशहाल है, उन्हीं वही बादशाहत उनकी है। एक भीख मांगने वालों के लिए नहीं है, जो भीख मांगते हैं ना उसके लिए नहीं। ये जो मेहनत करने वाले होते हैं ना जितने भी, वो सबसे ज्यादा पिसता है और सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार वही है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है, जो अपनी मेहनत सुबह से लेकर शाम तक के धूप के अंदर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके मेहनत के भी उसको पैसा नहीं मिलता बेचारे। फिर वो बेचारा पेट्रोल डलाता है,
पेट्रोल डलाते हैं उसके अंदर भी तो जो पेट्रोल आ रहा है वहाँ से 15 रुपए 20 रुपए के लीटर के हिसाब से मुझको मिलता है, तो यहाँ पर तो 400 500 लीटर के हिसाब से देते हैं, उसके अंदर भी पेट्रोल पंप वाले चोरी करते हैं। जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाता है, जब उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर चली जाती है, तब उसे अचानक भारत की याद आती है। शहबाज सरकार के मंत्री और दूत आजकल दिल्ली की तरफ देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं, आओ बातचीत करें, व्यापार करें। लेकिन भारत इस नापाक खेल को अच्छी तरह समझ चुका है। ये पाकिस्तान की कोई शांति की अपील नहीं है, ये उसकी लाचारी है। वो चाहता है कि भारत से बात करके अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा दे दे, ताकि मुल्ला मुनीर की फौज को तनख्वाह मिल सके। लेकिन भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक सीमा पार से आतंकियों की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, तब तक नई दिल्ली से इस्लामाबाद के लिए कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तो लबोलुआब ये है कि पाकिस्तान आज अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। आतंकवाद का जो भस्मासुर उसने भारत के लिए पाला था, आज वही भस्मासुर उसे लील रहा है। एक तरफ तालिबान के ड्रोन है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आग और तीसरी तरफ पीओके का महाविद्रोह। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ चाहे जितनी मस्ती कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने का समय आ गया है। 1971 में 2 टुकड़े हुए थे, इस बार कितने टुकड़े होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये पाकिस्तान की नीयत है, जो उसकी नीति और नीयत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हर बार उसने धोखा दिया और इसी धोखे और दगाबाजी और आतंक परस्ती की वजह से ही तो वो नापाक कहलाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।